यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही रहती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कहरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई है कहरगढ़ के मुखिया और वहां की सबसे धनी इंसान कार्तिक जी के साथ। कार्तिक करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण और गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वह जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और कार्तिक जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वे दोनों नाग नागिन भी थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर को भागा। सारे रास्ते कार्तिक उस चमकती चीज के बारे में ही सोचता रहा, पर नाग नागिन के डर की वजह से वे थोड़ा घबरा भी जाता था। लेकिन उस समय कार्तिक इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वे इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। अगले दिन वह वापस जंगल उसी पेड़ के स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वह उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। कार्तिक ने अपने दिमाग में उस चमकती चीज को हासिल करने के सारे तरीके खोज रखे थे। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब कार्तिक हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से कार्तिक ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत ही डरा हुआ और घबरा गया था, परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। नागिन मानो जैसे बेसुध सी हो गई हो। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का कहीं ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से में पागल हुए जा रही थी। नागिन की आंखों में बदले की आग चल रही थी और ये जलती आग अब कार्तिक और उसके परिवार को मारकर ही पूरी होनी थी और उसने कार्तिक से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर कार्तिक को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो मानो जैसे लॉटरी ही लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था और कार्तिक को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। कार्तिक के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता कार्तिक के लिए उसके पास ही एक गांव से आया और रीना नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। रीना अपने पति कार्तिक को बहुत प्यार करती थी और इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी।
उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर केशव नाम से कार्तिक के यहाँ उसका मुंशी बन गया और कार्तिक का विश्वास जीतने लगा। कार्तिक भी केशव के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन रीना अपने पति कार्तिक के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक तो खुशी से झूम ही उठा था, मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। रीना भी मन ही मन बहुत ही खुश थी। उस दिन वह खुद अपने मुंशी केशव के पास गया और बोला कि देखो केशव, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और केशव को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वही दफना दिया था और कार्तिक को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। कार्तिक बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। कार्तिक आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी के आंखों में पानी आ जाता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को आते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण कार्तिक तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी रीना पहाड़ से नीचे गिर जाती है और एक पेड़ पर अटक जाती है। उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। केशव अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। कार्तिक केशव को देख चौंक जाता है क्योंकि केशव अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन कार्तिक को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी इस स्थिति में फंसी थी जब कार्तिक ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। कार्तिक घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने कार्तिक का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देखकर उसे माफ कर दिया और रीना को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब कार्तिक हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। उसने अपने परिवार से बिछड़ने का दर्द महसूस किया कि तब उस नागिन को किस तरह से लगा होगा जब उसने उसके सारे परिवार को ही मार डाला था। कार्तिक अपनी की गई हर हरकत पर बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। फिर वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है, फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, साथ ही एक बात का और भी ध्यान रखें, अगर आपको कहीं भी नाग नागिन दिखते हैं तब उन पर पहले वार नहीं करना चाहिए, बल्कि शांत होकर उनके पास में से गुजर जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा हो तो स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाएं ताकि वे किसी भी तरह के नाग नागिन या साधारण सांप को पकड़ कर ले जा सके। क्योंकि दोस्तों, अगर आप भूलवश ही अनजाने में ही किसी सांप को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका अंजाम आपको किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता ही है। और तो और आप जानते ही हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ऐसे हालात में जब कोई इंसान इनमें से किसी एक को मार देता है तो नागिन अपने नाग का बदला उस व्यक्ति को मारकर ही पूरा करती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।